हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। भाई जयशाह ने क्या कहा है? ने आईसीसी को बोला था हम नहीं आएंगे। जयशाह ने क्या कहा? भाग हट यहाँ से, जा यहाँ से, मारूंगा तेरे अलग से। औकात में रे भाई। तो ये कंगलादेश बहन थे औकात में। हाँ, तो मतलब अब ये जो कंगलादेश की जो कहानी है, अब ये कंगलादेश की कहानी यहाँ आकर टिक गई है कि ये जो बांग्लादेश अपने आप में बकवास कर रहा था, ये बांग्लादेश ये जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान बकवास करता है। नहीं, ये बी से नाम शुरू है इनका। आपका नाम बी से शुरू होता, आप बकवास करोगे। मुझे आप कमेंट्स में बताइए सबसे पहले कि इनका नया नाम क्या रखना चाहिए? कंगलादेश, भड़वा देश, बांग्लादेश? बांग्लादेश तो है ही और पता चले बांग्लादेश हटा के बांग्लादेश ही रख दिया, बोले ले तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हारा कोई नाम चेंज किया जाए। इतना इंपॉर्टेंट हो नहीं तुम वैसे देखा जाए तो। लेकिन तुम ज्यादा उछल कूद कर रहे हो और आईसीसी में ये बात कर रहे हो और ये कह रहे हो कि तुम इंडिया नहीं आओगे। तो इसलिए हम तुम पे वीडियो बना रहे हैं तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। मुझे तो सब पता, मुझे जो मेरे सूत्रों ने बताया तो जयशाह को इन्होंने फोन मिलाया। अच्छा। और जयशाह उस टाइम पर हेरा फेरी देख रहे थे, तो बाबू राव से वो इंस्पायर हो गए। उन्होंने कहा चल तेरी माँ की रख तेरी माँ। वो मेरा मछली किधर गया? इनका तो वैसे भी मछली का प्रॉब्लम। मछली तो भैया कहानी क्या है? कहानी आपको बता देते हैं। कहानी ये है कि ये जो बांग्लादेशी जो लोग हैं, इनकी ये अपनी बेइज्जती कराने से बाज नहीं आ रहे। कह रहे भाई बचा क्या है जीवन में, पैसा अपने पास है नहीं, क्रिकेट हमारे लोग अच्छे खेलते हैं नहीं, करे क्या बेइज्जती करवा लेते हैं। इनको आप ये भी नहीं कह सकते कि तुम 2 टके का देश, क्योंकि टका ही चलता है इनके यहाँ। 2 टके का तो है, हमारा जीडीपी देखो 2 टके का तो है। मतलब आप सोच रहे हो एक मतलब देश की आप कैसे बेइज्जती करोगे? आप ये कह रहे हो तू 2 टके की औकात नहीं तेरी, तो वो कह रहा है यार टका ही चलता है हमारे यहाँ, तो देखा 2 तो लगाया। ये भी कह सकता था कि 1 टके की औकात है तेरी, पर इसने 2 लगाया। इसे पता है हमारी 1 की तो है, 1 से तो ज्यादा मानता है। तो ये वो वाले 2। इनके यहाँ टका नहीं चलता। आप कह रहे थे क्या चलता है इनके यहाँ? इनका टका नहीं है, अरे बहन का टका है। ये तो भाई कमेंट में कहा है किसी ने। ये आपके इतने बढ़िया कमेंट करते हो यार। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हो कमेंट से। कल जो बांग्लादेश का रोस्ट किया उस पर कमेंट्स आए हैं। आर्यन राज 8442 कह रहे हैं डोंट रिस्पेक्ट, डोंट डिसरिस्पेक्ट। अच्छा सॉरी मैं तो वो हो गया, डोंट रिस्पेक्ट बोले डोंट डिसरिस्पेक्ट सुपर पावर कंगलू विद लुंगी टेक्नोलॉजी। यार आप लोगों ने लुंगी में बहुत कमेंट किया है यार। आप लोगों ने ये लुंगी बेचारे यार कुछ जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो पहन रहे हैं। वो पहन रहे हैं तो क्या हुआ? सलवार नहीं पहन रहे पाकिस्तान की तरह। आखिर उतारनी उन्हें भी पड़ती है। आपको क्या लगता है ये लुंगी क्यों पहनते हैं? क्योंकि फटती नहीं भाई, उतारने में आसानी। अरे सलवार फट जाती है ना तो वेस्ट हो गई। कौन करे इतनी मेहनत, नाड़ा खोले निकालो ना लोग जी कर लीजिए, तोफू कबूल करिए। तो मतलब ये जब टीम इंडिया आती है, बीसीसीआई आती है, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी देश आता है तो बांग्लादेश क्या करता है? यही करता है एकदम से लुंगी। इस वजह से लुंगी फेमस है वहां। तो ये लुंगी की इस वजह से बात हो रही है। एक है अमराराम पन्नू। वाह। उन्होंने कहा इनके पास एक लुंगी और एक रिक्शे के अलावा है क्या? इनके पास तो बम हथियार भी नहीं है। पाकिस्तान के पास वो कह रहे भाई कम से कम हमारे बच्चे ग्रेनेड लेके तो घूमते हैं, बंदूकें तो है। इनके पास क्या है? रिक्शा। यार रिक्शे वाला बता दिया यार। इनके पास रिक्शे है, डाका कर दिया, आग लगा देते हैं वैसे ज्यादा कहीं ना कहीं जाके। ज्यादा रिक्शे के टायर में आग लगा के चला रहे डंडी से। ABBB ये कह रहे हैं देखते हैं कि कमेंट देखते हो या नहीं सारे। कल वीडियो शुरू होते ही सबसे पहले बोलना कि BNPKMKB। इन्होंने PKMKB और BKMKB बोले सबको साथ में जोड़ो इनको। इधर अलग अलग इंदिरा गांधी ने किया था, आप जोड़ो फोड़ो फिर अलग करो। ऐसा कहा गया। सचिन गुप्ता ने वही कमेंट था कि बांग्लादेश में टका नहीं, बहन का टका ही चलता है। सचिन भाई क्या कमेंट किया है। बेहतरीन। बहन का टका। लेकिन 1.9 TD लव 71, वाह यार क्या नाम है इनका। इन्होंने कहा ये कंगलू लोगों को दिनेश कार्तिक को याद करके दौरे पड़ते हैं।
बात तो उन्होंने सही कही लास्ट वैसे बॉल छक्का। यार, बात उन्होंने सही कही। आप देखिए कि बाकी जो देश हैं वो किससे डरते हैं? हाँ। सचिन तेंदुलकर से डरते हैं, सहवाग से डरते हैं, कोहली से डरते हैं, रोहित आएगा मारेगा। ये दिनेश कार्तिक से ये तो औकात है इनकी। और फिर औकात में ये बात करते हैं कि हम क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे, हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, हमारे मैचेस आप श्रीलंका में कराइए, नहीं तो हम नहीं आएंगे। आईसीसी ने आज कहा है उनको कि नहीं आना, तेनू आना है तो आ, मैनू नहीं हो परवाह। तो ये बात कही गई है। नहीं आना है, जा यहाँ से, जा यहाँ से, तेरे पॉइंट्स फोरफिट कर देंगे। हाँ, और अब नहीं आना मत आ, और घर ही रहियो। तो उन्होंने जब ये कहा कि तेरे पॉइंट फोरफिट कर देंगे, तो उन्होंने अगली मेल करी है, साहब फोरफिट का मतलब क्या होता है? सर ये आप इंग्लिश आप जान के हमारे ये आप जान के कर रहे हैं जय भाई। भाईजान आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप कहिए कि आपको पॉइंट्स नहीं देंगे, ये क्या फोरफिट? बोले हमारे 2 फीट 4 फीट। आज जानवर कह रहा है हमको, ये हमको कुत्ता बोल रहा है। 4 फीट नहीं, हमारा 2 फीट है। गाली दे दिया मेल में आईसीसी ने। यार इंग्लिश बोल रहा है, हमको समझ नहीं आता इनका भाषा। कैसा बंदा तो मतलब यार मेरी तो वाह क्या जोक मार दिया। आज चुटकुलों की वीडियो हो रही है। पर मतलब ये बात तो है, 4 फीट से ये समझेंगे यही कि इनको जानवर बोला है। जानवर कह दिया हमें। हाँ हम टाइगर है। हम 4 फीट पे भागता है, वह भागता तो 2 फीट पे ही है। भाई बहुत तेज भागते हैं लोग। मैं बता रहा हूँ, चोरी चकारी करके बहुत तेज भागते हैं लोग। कि चलेंगे कहाँ? चेन स्नैचर है ये। अरे पर है कहाँ इनके देश में पैसा कहाँ है इतना कि ये चेन खरीदे? अरे तभी तो ये कोलकाता आके चेन स्नैच करके भाग जाते हैं। कलकत्ता है, कह रहा आज बिजनेस पे जा रहे हैं। क्या करने जा रहा है? बिजनेस में जा रहे हैं। चेन स्नैच करूंगा अब। सीधा डुबकी लगाए बे ऑफ बंगाल में, तैर के पहुंच गया ढाका। तो मतलब ये अब ये जय शाह अब ये अच्छा, इसके बावजूद भी जो असली खबर है, क्योंकि चुटकुलों के बीच में खबर देनी भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि हमें ऐसी कोई आईसीसी ने बात ही नहीं करी। हाँ उनको समझ नहीं आई ना। इनको समझ ही नहीं आई। बोले ये इंग्लिश में था। हाँ, हम मानते ही नहीं इस रिप्लाई को, बांग्ला में लिख के भेजो। तब हम समझेंगे। तो ये हो रही है कहानी। तो अब कहानी बिल्कुल साफ है। आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई कह लीजिए, आईसीसी इज इक्वल टू जेशा कह लीजिए। कहानी यही है कि अब जेशा की तरफ से आ गया है चांटा। और उन्होंने कहा औकात तो तुम्हारी है नहीं। पहली बात तो ये बताओ तुम्हारे मैच देखता कौन है? तुम अपने आप को तुमने एशिया कप तक तो जीता नहीं यार इन्होंने आज तक। नेवर एवर। मैं ये सोच रहा था कि मैं इनको जलील करूं कि इन्होंने आज तक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। इन्होंने एशिया कप तक नहीं जीता यार। शुरुआत से खेल रहे हैं। मतलब आप सोचो, इनको ढो रहे हैं हम। मैं आपको बता रहा हूं, अगर नेपाल को इतना सपोर्ट किया होता ना आज इंडिया ने, शुरुआत से, अभी तो चलो सपोर्ट कर रही है नेपाल की क्रिकेट को, लेकिन अगर साल 2000 से नेपाल की क्रिकेट को सपोर्ट किया होता ना इंडिया ने, आज नेपाल भाई बहुत बेहतर खेल रही होती। हाँ मतलब नेपाल कंटेंडर होती एशिया कप या वगैरह जीतने के, या फिर मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल तक। जिस तरीके से अफगानिस्तान लगातार सेमीफाइनल में जा रही है, नेपाल भी ना, मतलब नेपाल कम से कम पाकिस्तान को तो पेलती। मजा आता। और वो मैच ज्यादा देखा जाता बांग्लादेश से तब भी। हाँ तुम्हारी जिस कैटेगरी की टीम है यार, सी कैटेगरी की डी क्लास टीम, बी कैटेगरी की डी क्लास टीम। वैसे बीएनडी, वैसे मैं एक बार टीवी मीडिया पर एक वो देख रहा था, इनका जो शॉर्ट फॉर्म है बीडी। तो बीडी तो टीवी मीडिया पे भड़वा और दलाल को कहते हैं। भड़वा और दलाल। हाँ। आप बताइए गलत कह रहा हूँ तो मैं? मतलब मैंने सुना था एक टीवी पे एक बार एक डिबेट चल रही थी, तो वहां पर इस तरीके की बातें हो रही थी। मैंने सोचा कि आज ज्ञान ले लेता हूँ टीवी की डिबेट सुनकर। तो ज्ञान मिला। ज्ञान, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है भाईजान। तो भाई अब ये बिल्कुल पूरी कहानी है। और ऑफिशियल तो कोई भी इस पे वर्ड नहीं आया है, पर सच्चाई यही है कि आईसीसी ने कहा कि और मुझे एक बात बताओ भाई, बहुत साफ सीधी सी बात है, क्या एक बार भी एक भी प्रेस रिलीज में या एक भी स्टेटमेंट में यह कहा गया कि मुस्तफिजुर को हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उसको हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे? नहीं। मुझे ये बताइए, आप ये सिक्योरिटी का रोना कहां से कर रहे हो? किस मुंह से कर रहे हो भाई साहब? किस गंदे मुंह से? वो तो सारे गंदे हैं। सारे गंदे ना मुंह धोए हुए ना नहाए हुए, छी। गंदे तुम्हारे मुंह, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और भाई और
और अगर भेज भी दिया, पिछली बार जब वो मुस्तफिजुर यहाँ आया था दिल्ली कैपिटल्स में खेलने के लिए, जब वो रिप्लेसमेंट बन के आया था किसी की, और वहां तब ये बांग्लादेश वाले बोल रहे थे कि भाई ये चला कैसे गया, इसको तो हमने एनओसी नहीं दिया। तब तुम्हें दिक्कत हो रही थी कि भाई तुम्हारा बंदा वहां पे चला कैसे गया आईपीएल खेलने। अब जब उसको खरीदा गया और हमने कहा ठीक है हम नहीं खिला रहे, तब भी तुम्हें फिर दिक्कत हो रही। इनको ना ये दिक्कत ही है, इनको ये रेंटी रोना करना है इनको, ये है वही क्रिबेश है ये इनका बांग्लादेश में तुम क्रिबेश हो। हाँ, ये मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ आर इनका रोना ही खत्म नहीं होता। मतलब सच्चाई तो देखो यही है। और अब मैं वैसे भी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये बांग्लादेशी के जो प्लेयर्स हैं इनको पहचानता कौन है? इनको इनके ऊपर ये जो कह रहे हैं कि इनको खतरा है इंडिया की ऑडियंस से, जानता कौन है इनको? दिख जाएंगे ना, पहचानता कौन है इनको? कह रहे सबसे गंदे जो दिख रहे हैं ना, ये है वो, इनको मारो। मारेगा भी नहीं कोई, हम गंदे हो जाएंगे। और यार अरे मैं आपको कह रहा हूँ, आप नोएडा में जहां पर ये सारी हमारे जो झुग्गी पीछे जो हैं, वहां पर जो वो रहते हैं वर्कर्स वो वाले जो इनके यहाँ से ही आए हैं, रोहिंग्यास, आप उनके साथ रहिए, पता भी नहीं चलेगा। मिक्स एंड मैच मिक्स मैच होगा, पता नहीं चलेगा किसी को। अपनी प्रैक्टिस भी वही कर लेना अपने तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें पहचानता कौन है? मुझे एक बात बताओ। एक शाकिब अल हसन को आदमी जानता था, वो उस आदमी को तो भाई ये आने नहीं दे रहे। शाकिब अल हसन ने भाई जिस पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ा था, वो पॉलिटिकल पार्टी अब पावर में नहीं है। जो पावर में है वो तो तुझे पता ही है, उपद्रवी पावर में है। अच्छा। जो आग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जिसने शेख हसीना को भगा दिया और उन्होंने बड़ा वो बना रखा है, जबरदस्ती कर रहे हैं। तो आप ये सोचो कि लुच्चे लफंगों गुंडों की तो सरकार है इनके यहाँ पर भाई। वो उसको दिक्कत है, मतलब साकिब अल हसन तक को दिक्कत है कि यार उसको ना उसका घर वर ना जला दें। और जहां तक घर जलाने की बात है भाई, जो इनका जो प्लेयर है, जो अपना जो इनका कप्तान है हिंदू लिटन दास जो था, तो भाई उसके घर को तो जलाने की बात आ गई थी, धमकियों से जला जला दिया था एक घर, ये भी खबरें आई थी। तो आप मुझे बताइए कि जो सेफ आपके प्लेयर्स नहीं है, ये तो यार ये तो नई कहानी है। इनफैक्ट अगर आप अपने प्लेयर्स से पूछोगे तो आपके प्लेयर्स तो कहेंगे हमें इंडिया में जाना है, होटल में रहने को मिलेगा, 5 स्टार होटल में, कंगे वंगे ले लेंगे भाई ये रिसेप्शन में फोन कर रहे हैं, 4 कंगे और भेज दो सारे। वो स्लीपर आप देते हो ना बाथरूम वाली, वो ले लो, 8 जोड़ी भिजवा दो, पूरे घर के लिए लेके जाऊंगा। तो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, वो सब चीजें करके इकट्ठे करके। हो सकता है ये जो बीसीबी है, बढ़वा क्रिकेट बोर्ड, ये जेलस हो रहा है अपने प्लेयर्स से। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये चले जाएंगे, कैसा चला जाएगा, इन्होंने जीतना है नहीं एक भी मैच और ये 4 जगह पे जाके जीतेगा, खेलेगा, ये नहीं चलेगा भाई। तो ये जेलस है, ये जेलसिंग अब हम समझ गए। मतलब आप ये सोचिए कि ये देखो गरीबी तो है यार। अब इसके बारे में, अब ये गरीबी का मजाक नहीं है, पर आप सोचिए कि इतनी गरीबी हो जिस देश में, जिस देश की क्रिकेट लीग का नाम बिलो पॉवर्टी लीग हो, बीपीएल, मतलब आप ये सोचिए कि कितनी गरीबी है इनके देश में। तो इतनी गरीबी के बाद जब ये सारी बातें होती हैं तो यार ये जेलसी तो लाजमी है। ईर्ष्या है भाई, ईर्ष्या हो रही है इनको एक दूसरे से, ये कैसा चला जाएगा, नहीं जाएगा और ये साबुन ले आएगा, ये नहा लेगा वहां जाकर, ये नहा लेगा, ये लड़कियां फंसा लेगा नहा कर लड़कियां अट्रैक्ट हो सकती हैं, लड़कियां आ रही हैं वहां पे, बांग्लादेशी लड़कियां सेट कर लेगा। तो इसलिए ये रीजन है, ये जो बांग्लादेश वालों ने कहा हमें श्रीलंका लेके जाओ, क्योंकि श्रीलंका में भी नहा लेगा वैसे तो। श्रीलंका में समुद्र में ही नहा लेंगे ना ये, वहां पर होटल के तो इनको क्या अरेंजमेंट की क्या जरूरत है। कह रहे पता चले वहां होटल मिला ही नहीं, वहां इनको बीच पे ही रुका रखा है। श्रीलंका की हालत कौन सी ज्यादा बढ़िया हो रही है, वो तो हम श्रीलंका पे हल्का हाथ रखते हैं, क्योंकि कोई हमसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनसे कोई दिक्कत ना। राम जी ने भी रावण को पेल ही दिया था, मार ही दिया था, उसको खत्म करके ही आए हैं, उसको पूरी लंका जलाकर ही आए हैं। तो अब क्या बदला ले इस चीज का? अब वो बेचारे वैसे ही मैच वो जीतते नहीं, एशिया कप में उनका आपका हाल पता ही है। हाँ, तो भाई तो इस तरीके से हमने लगा कि यार अब ये जो बांग्लादेशी हैं, लेकिन क्या अब इस चीज के बाद अब बांग्लादेशी जब आएंगे, आप ये सोचिए ये ना बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं, जो हम बात कर रहे हैं ना मजाक में, सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि वहां की जो सरकार है, जिसका ये क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, वो अपने आप को फालतू में पॉइंट्स बनाने के लिए कि ओ जी हम भी नहीं जाएंगे, ये भी नहीं जाएंगे, भाई घुटनों पर तो आ ही गए हो आप, ठीक है, उससे और नीचे क्या होता है? पैर। नहीं मैं कह रहा हूँ घुटनों पे बैठकर जो करते हैं
उससे और नीचे क्या? और कैसे इनकी क्रिकेट और कितनी नीचे जा सकती है? इनकी भाई लेटी हुई है भाई, इनकी क्रिकेट है कहाँ? मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड तुम्हारे साथ मैच खेल लेता है, थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो थोड़ी सी तुम लोगों के यहाँ पर यार मतलब शॉपिंग वॉपिंग हो जाती होगी। हाँ, ऐंठ आ गई ना, थोड़ा पैसा क्या देख लिया इन्होंने क्रिकेट खेल के, इनको इनमें ऐंठ आ गई अलग। और इस वजह से तुमने आगे तक के लिए, आगे पीछे तक के लिए अपने सारे बांग्लादेशी जो क्रिकेटर्स हैं वो और आईपीएल में बैन करा लिए। हाँ। कम से कम ऐसा तो था कि एक दो टोकन के नाम पर उठा लेते थे। देखो साकिब भी जब तक खेले तब तो या तो हैदराबाद ले लेती थी उनको, KKR या बंगाल ले लेती थी उनको। हाँ, अभी भी बंगाल नहीं लिया मुस्तफिजुर को। ये भी वैसे एक बात तो है, एक टॉपिक तो है ये कि बांग्लादेशियों को उठा, बांग्लादेशियों को हमेशा हैदराबाद और कोलकाता की ही टीम क्यों लेती है? ऑल तो पिछली बार इंजरी रिप्लेसमेंट में दिल्ली ने भी लिया, लेकिन अगर आप देखोगे वैसे मुस्तफिजुर दिल्ली से पहले भी खेल सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है हाँ कि क्या ये रोते हुए आएंगे हाँ या रोते हुए जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए मतलब अब आपको इंडिया अगर आना है, हाँ। वैसे तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा, अगर इनके मैच, बांग्लादेश के मैच अगर आप श्रीलंका में भी करा देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि इनको, मुझे तो लगता है कि ये बिस्तर और गंदे करेंगे, होटलों में और ज्यादा गंदे फैलाएंगे। वाइट, हाँ, इनके लिए वाइट बेडशीट नहीं देना। हाँ। भाई सारी मिट्टी लग जाएगी उसपे। लेकिन आप ये कि अगर ये इंडिया में खेलने के लिए आ रहे हैं, वैसे इंडिया में खेलने के लिए इनको इसलिए भी बुलाना चाहिए ताकि इनकी औकात में ये रहे। हाँ, और मतलब भाई हम क्यों नहीं लाए हम इंडिया में? और भाई तुमको तो गनीमत माननी चाहिए कि तुम्हारे मैच रख दिए हमने इंडिया में। हाँ। तुमको बुला रहे हैं, आओ खेलो और चुपचाप निकलो 4 मैच खेल के, क्योंकि सुपर 8 में तुम्हें जाना नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ कि किस बात का एटीट्यूड है बांग्लादेश को? तुमने किया है यार। रोजाना मतलब अब रिपीट हो रही है हमारी बातें, आपने कुछ किया तो है नहीं भाई। क्रिकेट में कुछ नहीं उखाड़ा है आपने। इनके स्टैट्स पता करने हैं तो आप, हमने अलग से रील भी काट रखी है पिछले वीडियो में से, वो देख लो। 2000 से ये खेल रहे हैं भाई। मेरे ख्याल से अकरम खान उस टाइम पर कप्तान हुआ करता था, या अमीनुल इस्लाम, पता नहीं कौन सा था, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ। लोग बताएंगे। मुशफिकुर रहीम थे क्या? नहीं, मुशफिकुर रहीम थे 1900 में। सन 1900 में मुशफिकुर रहीम पैदा हुए थे। आज तक खेल रहे हैं वो। लेकिन 2000 में जब बांग्लादेश को टेस्ट खिलाया था तो वो कौन कप्तान था ये वो लोग बताएंगे। मेरे ख्याल से वो अकरम खान, ऐसा सा नाम मेरे को याद आ रहा है कि कुछ ऐसे से खिलाया। अकरम और खान तो दोनों सरनेम नहीं हो गए? अरे इनके यहाँ चलता है। ठीक है। इनके यहाँ सरनेम बोले नाम में क्या रखा है? ये अलग शेक्सपियर हो रहा है। नाम में क्या रखा है यार? तुम चलो। तो अब मतलब उसके बाद से लेकर 2026 आ गया भाई। इन्होंने अपने देश में जो गड्ढी पिचे बना रखी हैं उस पर, वहां पर खिलाकर थोड़े बहुत ये मैच जीत लेते हैं वहां पर। लेकिन इतिहास गवा रहा है कि ढाका में भी अगर कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो जाए तो ये हारते हैं। ये बाइलेटरल में जब किसी आदमी का मन नहीं है, आदमी इनके होटलों में जा रहा है, बाहर देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ होटल के बाहर भी मतलब आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ स्लम एरिया ही दिखाई दे रहा है, तो आदमी का मन खट्टा हो जाता है ना यार। हाँ, तो आदमी को मोटिवेशन नहीं रह जाती, बोले निकलो यहाँ से, अब बस हो गया, इनको मारो और फिर निकलो। ऐसे में ये एक आध मैच जीत जाते हैं। तो ये उसी चीज का जो थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड है इनका, 10-20% मैच, 100% में से 80% मैच तो हारे तीनों फॉर्मेट मिला के भी भाई। मतलब आप किसी भी फॉर्मेट में आगे नहीं आ पा रहे आप। हाँ भाई, आप किस चीज में आगे आओगे? भीख मांगने के अलावा आपके पास आता क्या है आप लोगों को? तो यार मतलब तो अगर आपको यही काम करना है, अगर आपका देखिए, अगर आपको पता है कि हर आदमी को पता होना चाहिए कि औकात क्या है, वो एक बहुत पुराना मतलब एक वो बात है जो कि मैं अक्सर बीच बीच में दोहराता हूं कि भाई जब दस्त लगे हुए हों तो आदमी को खांसने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो आपकी हालत वो है जब आपको पता है कि आपकी वित्तीय हालत, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये किस बात का ये जो आप लेकर आए हो बोल बच्चन कि जी हम इंडिया नहीं आएगा, हमारा मैच श्रीलंका में कराओ। तेरा मैच अमेरिका में ना कराओ, वीजा नहीं मिलेगा वहां पे। तो तेरा मैच कहाँ कराऊं? तेरा मैच बता तुझे। कह रहा हमारा मैच ढाका में ही करवा दो। ढाका में ही क्या करवा पता दो, हम जीत जाएगा थोड़ा। आज से तो हम नहीं जीतेगा, हमारा टारगेट ही नहीं है। मतलब यार हद कर रहे हो। 1-2 कौड़ी की ये टीम है, टका भी छोड़ो, कौड़ी है, 2 कौड़ी की ये टीम है। तो तुमने हमारा ग्रुप रख दिया है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ। हाँ, सब मारेंगे। मैं तो चाहता हूँ इटली भी पेले इन्हें।
इटली भी इटली से भी हार गए। हाँ मजा आ जाएगा। पास्ता बना दे इटली भी इनका। मेलोनी जी आए उस मैच में, मत तोड़े इटली इनको। मोदी जी मेलोनी जी हाई फाइव कर रहे हैं, बांग्लादेश पेल दिया सबको। तो अब लेकिन अब कहानी यही है, अभी तक जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसने कहा कि नहीं जी ऐसी तो बात ही नहीं हुई। ये नहीं होता कि चांटा मार दिया किसी के, कि लड़ाई हो जाती चांटा मार, नहीं मारा भाई, कुछ हुआ नहीं। ये गाल लाल क्यों है तेरा? फिर है ही नहीं, है ही नहीं। आपको बोले ठंड में हो जाता है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है इधर से भी मार दिया। बोलो ठंड लग रही है तो तेरे इसी गाल पर क्यों ठंड लग रही है इतनी, दूसरे गाल पर? तो बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर सच्चाई ये है कि जय शाह ने अब कर दिया पिटाई, ठुकाई, और आईसीसी ने कहा है कि अपनी औकात में रहो, और औकात आपकी ये है कि इंडिया आ जाओ चुपचाप मैच खेलने के लिए। अगर 1 महीने पहले आप ये ज्यादा बकवास करोगे कि आपकी जान को खतरा है, आपको कोई पहचानता भी नहीं है, जान को खतरा तो आपको आपकी देश में है, तो जितना जल्दी वहां से निकलो उतना अच्छा है। और अब अगर आप नहीं खेलना चाहते और ये बकवास करनी चाहते हो तो अपने पॉइंट्स भैया आप, मतलब वो पॉइंट्स आप छोड़ दो, छोड़ दो 4 फीट फिर कहां समझ आएगा तुम लोगों 4 फीट। फिर इन्होंने भी गाली दिया हमको, ये भी कह रहा 4 फीट। हाँ, तो आप अपने पॉइंट छोड़ दो। और वैसे भी तुम्हारे पॉइंट्स की कोई वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि आना तो वैसे भी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड नहीं है उस ग्रुप में से, तो तुम आओ या ना आओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या भाई, मुझे तो लगता है बांग्लादेशियों को भी फर्क नहीं पड़ता होगा। ये क्या ही बोले क्या ही करेंगे यार, ये बोले पिछले 25 सालों से आप सोचिए 25 साल का आदमी 50 साल का हो गया होगा, इनको जीतते हुए नहीं देखा उसने। और दिल्ली कैपिटल्स वाली हालत हो रही है इनकी भी। तो भैया ये है कहानी बांग्लादेश की। अब इसके बाद मुझे लगता है कि ये जो बदतमीजियां हैं ये थोड़ी सी रुक जानी चाहिए, और अब ना शुरू आ जाएंगे, औकात में आ जाएंगे, अभी औकात में आ जाएंगे। वैसे पाकिस्तान और श्रीलंका का भी शुरू होने वाले हैं T20 मैचेस। हाँ, साथ ही आज ही से नहीं, आज से ही शुरू है 7 तारीख से। तो उसके भी हम लेकर आएंगे। हमें लगता है कि श्रीलंका वहां पर भी पाकिस्तान के भी कपड़े फाड़ेगा। हाँ, वो चारों नहीं गए ना फिर, मौलाना जी, बॉब्जी, शाहीन, नहीं, आरिस, वो वहीं पर हग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हग रहे हैं वो वहां पर जाकर। शाहीन लंगड़ा वापस आ चुका है, वो जो एक्टिंग करके कि मेरी एक टांग नकली है ये करके, कह रहा मैं खेलूंगा श्रीलंका के साथ। नहीं, वो कह रहा मैं रेस्ट करूंगा, अभी तो मैं रेस्ट करूंगा, तू रेस्ट कर, वो रेस्ट करूंगा, और फिर रेस्ट इन पाकिस्तान, RIP। बोले आप श्रीलंका जा रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में हो? बोला नहीं, RIP। बोले है जी, बोले रेस्ट इन पाकिस्तान। कह रहे यार अभी अभिषेक से गाली खानी है मेरे को, अभी तो और ठुकाई करनी है, तो वो और तेल मिल रहा है। कह रहे जाना। तो चलिए, अब पाकिस्तान की ठुकाई पिलाई के बारे में जैसी वो होती रहेगी वो हम यहाँ पर आते रहेंगे। बहरहाल बांग्लादेश के ऊपर यही खबरें थी। एक लाइन की खबर थी वैसे, लेकिन उस पर हमने वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लगातार, और अब हम वापस अपनी जगह पर इसलिए आए क्योंकि हमें लगा था कि 1 मिलियन व्यूज आएंगे। हाँ, कि हम थोड़ा वास्तु बदल दें। 1 लाख भी नहीं आए अभी तक उस वीडियो पर। वो भाई ने जो बोला था वो भाई का कमेंट भी नहीं आया, वो उसका भी नहीं कमेंट आया। तो अब हम वापस अपनी जगह पर आ गए। तो अब आप बताइएगा क्या हमने सही किया, कौन सी सही जगह है हमारे लिए, ये भी बताइएगा। बाकी क्रिकेट पर वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं